गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि कल हमारा सेटअप क्या था और आज हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और कल कैसे काम करना है। तो हमने जो गैप अप के सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे, एक्चुअली ये थोड़ा सा ही गैप अप हुआ था, बट गैप अप हमने समवेयर अराउंड 7:30 के आसपास हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था कि अगर इतना ज़्यादा गैप अप हो जाता है और रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। चलो, इतना ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल था दैट वाज 41,500-550 का जो जोन था, गैप अप खुलने के बाद वहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन दिया था। ठीक है, तो और उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ प्राइस को होल्ड किया। तो यहाँ पर टेक्निकली कोई ट्रेड एक्चुअली इस जोन में नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही कल के दिन के क्लोजिंग को, प्रीवियस डे क्लोजिंग को उसने जैसे ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अगर ये सेटअप किसी ने फॉलो किया होगा, हमने पुट के साइड के लिए हमने जो प्लान किया था दैट लेवल वाज 41,250 के नीचे हमने प्लान किया था। अगर आपने 41,250 के नीचे भी अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई होगी तो अच्छे खासे 200 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिले। जो लोग प्राइस एक्शन को जानते हैं उन्होंने कल का पीडीसी, प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करने के बाद पुट की पोजीशन बनाई थी और उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट इस मोमेंट में कमाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे जो मैक्सिमम टारगेट्स हमने नीचे की तरफ जो डिस्कस किए थे, दोज वेर टिल 41,030 तक के जोन के हमने डिस्कस किए थे, लेकिन 41,100 के आसपास ही, मतलब 41,094 प्रिसाइजली, यहाँ से एक बाउंस बैक बैंक निफ्टी ने दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के अगर आपने कोई कॉल की पोजीशन बनाई होगी तो आई एम श्योर कि यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में काम करना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझिएगा कि जो भी हम डिस्कस करते हैं, एनालिसिस जो भी होता है, चाहे आप इंडिविजुअल एनालिसिस करो या मेरा वीडियो देखो या और किसी यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो तो उनका वीडियो देख लीजिए, हम 12 घंटे पहले मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें बेस्ड ऑन वॉट एवर इंडिकेशंस गिवन बाय द चार्ट। ठीक है, तो हम हर एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि फ्लैट खुलने में क्या होगा, गैप अप में क्या करेंगे, गैप डाउन में क्या करेंगे, सपोर्ट कौन से हैं, रेजिस्टेंस कौन से हैं, कौन से लेवल पे कैसे काम करना है। लेकिन जब मार्केट खुलती है और मार्केट में जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है उस तरीके से लाइव मार्केट में लेवल्स को अपडेट करना, चेंज करना जरूरी होता है। हर एक चार्ट नया होता है, हर दिन मार्केट नई प्राइस एक्शन बनाती है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में मार्केट की प्राइस एक्शन को देखते हुए आपका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है और आपके जो टारगेट्स है वो, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो चेंज होता रहेगा। तो जो हम डिस्कस करते हैं 100% वही सिनेरियो आपको मिलेगा, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। इसीलिए हम बोलते हैं कि मार्केट वर्क्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसमें से अगर 60 to 70% अगर हमारा एनालिसिस करेक्ट है, सेटअप अगर करेक्ट है और उस तरीके का सेटअप अगर मिलता है तो इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग, आई विल से। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में अगर मिलती है तो उसका एडवांटेज हमने उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने गैप अप ओपनिंग में 730-700 के आसपास के लेवल का प्लान किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके नीचे अगर 630 का लेवल इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 550-530 का जोन इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो वहां पर अगर मार्केट खुलती है, वहां पे रिजेक्शन लेती है तो यही 730 का जो सेटअप है तो वो इस लेवल के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा अगर उस टाइप का कैंडल पैटर्न और प्राइस एक्शन यहाँ पे बनती है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 100% कोई चीज मार्केट में काम नहीं करती। ठीक है, 100% कोई चीज काम नहीं करती। तो जो हमने डिस्कस किया है उस सेटअप से अगर सिमिलर सेटअप आपको मिलता है तो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि ये सेटअप हमने डिस्कस किया था उसी टाइप का ये सेटअप है, यहाँ पे इस टाइप की एंट्री बन सकती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट देखने पड़ेंगे और धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी आज थोड़ा, मतलब ये जो चार्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, क्लोजिंग मतलब अच्छी दी है। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से बुलिश हो चुके हैं, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुके, नहीं, अभी तक नहीं। इसके ऊपर हर जगह पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला तो 41,530-550 का जो जोन है दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद 41,630-650 का जोन इज इम्पोर्टेंट, देन 730 इज इम्पोर्टेंट, देन 800, 900 एंड 42,000, दीज आर द मेजर रेजिस्टेंस। तो काम कैसे करना है,
अगर हम इसको रेजिस्टेंस मान के अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो मोमेंट ही चला जाएगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, समझ लीजिएगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ब्रेक करने के लिए होते हैं, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस क्या है फिर बताइए मुझे। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, उसका रीटेस्ट हो जाएगा, फिर वो सपोर्ट बनेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, तो प्राइस इसी तरीके से काम करता है, तो उससे डरना नहीं है। रेजिस्टेंस है तो है, ठीक है, इट्स ओके। तो लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि टारगेट जो है अपने छोटे छोटे टारगेट्स बुक करना सीखिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये अगर मूवमेंट मतलब ये 600 से के 42,000 का मूवमेंट जिस भी दिन आएगा, एक ना एक दिन पक्का आएगा, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी दुनिया की मार्केट जो होती है वो ऊपर बढ़ने के लिए बनी है, ना कि नीचे गिरने के लिए। तो आज ना कल ये मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन जब वो मूवमेंट होगा तो उसको कैप्चर कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हर 100-150 पॉइंट्स के ऊपर अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वो ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेड ना करना इज ऑल्सो गुड थिंग, नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड, क्योंकि वो आपका कैपिटल बचाता है। ठीक है, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्रेड करना ही है तो कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही लेवल पे एंट्री लेनी है, लेवल टू लेवल काम करना है, सही लेवल पे एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, और लेवल टू लेवल टारगेट्स बुक करने हैं, या तो मैक्सिमम क्वांटिटी वहां बुक करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर सपोज कल 530 के ऊपर ये निकल जाता है, 630 पे आपको मिल जाता है, तो 630 के ऊपर अपनी जो 70-80% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, पुल बैक दिखाएगा, जो भी करना है वो कर लेगा। उसके बाद जब ऊपर जाएगा, जब कंफर्म पैटर्न बनेगा ऊपर की तरफ का, तो देन आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, फिर देन यू कैन सिट फॉर द नेक्स्ट टारगेट। जब अगला टारगेट आएगा तो वहां पर भी सेम ही कार्रवाई करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एंट्री करते हो तो छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करना है। जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड आगे बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो डिप के ऊपर, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो उस डिप के पास। इसी को बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। ठीक है, जहां पर भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो दैट इज फाइन, उसके बाद एंट्री करनी है नहीं करनी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन कम से कम अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो जो भी मिला हुआ प्रॉफिट है वो तो आपने पॉकेट कर लिया ना, अपने जेब में डाल दिया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जब आप एंट्री करते हो तो एंट्री के पॉइंट पे थोड़ी बहुत रिस्क तो रहेगी, बिना रिस्क के मार्केट में कहीं कुछ नहीं मिल सकता। तो इनिशियल जब आप एंट्री करते हो तो वहां पर स्टॉप लॉस का रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो, लेकिन वो रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, आपकी एंट्री का एक रीजन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, आपके स्टॉप लॉस का एक लॉजिक होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशंस अगर फिट है तो फिर आप वहां पे रिस्क ले सकते हो, देन दैट रिस्क इज जस्टिफाइड, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज जस्टिफाइड। ठीक है, सॉरी। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों ये क्लोजिंग जो है आज की 41,464 के आसपास जो क्लोजिंग एंड ओवरऑल क्लोजिंग जो है 41,000 आई थिंक 490 के पास दी है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 41,530 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट 530 के नीचे ऊपर अगर निकल जाती है तो जो स्कैल्पर से रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन याद रखिए 630 650 अगेन इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 41,730। 730 के ऊपर फिर मेजर जो लेवल है दैट इज 41,800 का। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं अगर 41,530 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो एंड अगर 41,800 के ऊपर जाती है तो नेक्स्ट लेवल इज 41,900, देन 42,000 इज अ मेजर हर्डल। ठीक है, इट इज अ मेजर हर्डल। तो ये जो 3-4 लेवल्स है ना, यहाँ पे बहुत संभल के जैसे मैंने बताया आपको, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको काम करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। तो ये रही बात ऊपर की तरफ बढ़ने की। 42,000 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, फिर 42,130 एंड 42,250 तक आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है, इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है। 41,300 330 का जो जोन है दैट इज अ सपोर्ट जोन नाउ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से डिप लेके
300 को टेस्ट करके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जब तक मार्केट 41,300 के आसपास है तब तक हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर 300 के नीचे एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग आपको मिलता है तो देन यू कैन थिंक अबाउट पुट, और फिर 41,100 एंड देन उसके बाद 41,000 के टारगेट्स आप नीचे की तरफ पकड़ सकते हो, और उसके भी अगर नीचे निकलती है तो देन 40,900 एंड 40,800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप ऊपर में से ये जो भी लेवल है 730, 750, 800, 850, 900, 42,000, इसमें से किसी भी लेवल के पास अगर गैप अप खुलती है और वहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है, कोई रिजेक्शन मिलता है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, कुछ पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनानी विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे जो टारगेट्स रहेंगे फिर नीचे 41,550 तक के टारगेट्स इनिशियली आपको मिल जाएंगे, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। फिर अगर ये पोजीशन में अगर नीचे रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, डिप दे, फिर ऊपर निकल जाती है और ये स्टॉप लॉसेस का अगर हिट हो जाता है पुट का, तो इमीडिएटली पोजीशन कन्वर्ट करने कॉल में और फिर ऊपर के टारगेट्स पकड़ने। ये रही गैप अप की बात। गैप डाउन अगर हो जाता है 330 के आसपास, अगर गैप डाउन हो जाता है 300, 280, 250 एवन फॉर दैट मैटर, यहां तक भी अगर गैप डाउन हो जाता है और वहां पर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है मार्केट, तो कॉल के बारे में सोचना है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, नीचे के साइड में पुट की पोजीशन हमारी तभी बनेगी जब 41,300 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाएगी। अगर 250 के आसपास अगर खुलती है तो वेट करना है कि 300 को क्रॉस करे। 250 के ऊपर खुल के अगर 300 को क्रॉस करके उसके ऊपर रेड करना शुरू करती है तो ही कॉल की पोजीशन बनानी है। अगर 250 के आसपास खुल के 200 के आसपास खुल के अगर ऊपर आती है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आती है, तो डेफिनेटली पुट के बारे में सोचना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देन। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो याद रखिएगा कि इन एनी केस 41,000 से लेकर 41,100 का जो जोन है ना, दैट इज अ सपोर्ट जोन। इस जोन में कहीं आपको मार्केट मिलती है, चाहे फिर वो गैप खुल के मिले, फ्लैट खुल के नीचे आती हुई मिले, आपकी पुट की पोजीशन अगर आप लेके बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 41,000 से लेकर 41,100 का जो जोन है दैट इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पर अगर पुट में बैठे हो तो पुट की पोजीशन बुक करनी है और यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसा आज आपने देखा था इसी लेवल से 41,100 लेवल से इतनी बड़ी रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 41,050 तक यहाँ जो बायर्स बैठे हुए हैं या जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो 41,050 तक हो सकता है या 41,000 तक भी हो सकता है। तो इस पूरे जोन में जो है वो बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ नीचे मार्केट मिलती है, उसके नीचे अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है तो वो फिर 41,000 को ब्रेक करने के बाद ही बनानी है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। तो चलिए अभी निफ्टी में हम देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, अपना सेटअप क्या था और हमने आज किस तरीके से काम किया। तो ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में भी सेम हुआ था। निफ्टी में हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि ऊपर के लेवल पे अगर गैप अप खुलती है, ऊपर अगर कहीं रिजेक्शन मिलता है तो पुट की पोजीशन रिस्की ट्रेडर्स बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर नीचे के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे वो पूरे टारगेट्स हमें मार्केट ने आज दिए हैं। ठीक है, सेफ ट्रेडर्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि जब भी निफ्टी 17,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी तब आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। तो आई एम श्योर ये दोनों सेटअप अगर आपने फॉलो किए हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैटर्न बनने के बाद कॉल की पोजीशन भी बनाई थी, उन लोगों ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड इट इज़ वेरी नाइस टू नो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आपको ये वीडियोस देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज भेजते हैं, कमेंट्स में भी कुछ लोग बताते हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि जो मैं इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ, मेरा एम यही है कि आप लोगों को ये प्राइस एक्शन समझ में आ जाए और बड़े लॉसेस करने से आप बचो। ठीक है, तो अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझ रहे हो, सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल द बेस्ट विद ऑल दैट योर सेटअप एंड योर स्ट्रेटजीज, और ऐसे ही प्रॉफिट आप कमाते रहिएगा। ठीक है, तो अभी कल किस तरीके से निफ्टी में काम करना है, तो 17,720 के आसपास फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अदरवाइज अच्छा खासा 17,780 के जोन में निफ्टी चली गई थी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद 17,720 पर एक्चुअल क्लोजिंग
निफ्टी ने दी है। ठीक है, तो अभी बाइंग की पोजीशन कहाँ पे बनती है? अगर यह फ्लैट खुलते हैं और 17,700 का ही लेवल जो है अपने लिए क्रूशियल है, 17,700 के आसपास कहीं सपोर्ट लेती है तो फिर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जो 17,780 तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 810 एंड 830 ये इंपॉर्टेंट टारगेट है। ठीक है, ये 800 का जोन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर निकल जाते हैं तो 17,850 860 का जोन, देन 880, देन 17,900 एंड 950 ये टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिल सकते हैं। 900 930 के ऊपर फिर आप 950 एंड 18,000 तक बैठ सकते हो, 930 970 एंड देन 18,000। ठीक है, ये लेवल ऊपर की तरफ रहेंगे। अगर फ्लैट को नीचे आते हो 700 को ब्रेक करते हो तो फिर आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर आपको 17,650 देन 630 600 और उसके नीचे 580 एंड 550 तक के टारगेट्स आपको नीचे मिल सकते हैं। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और अगेन 17,800 के आसपास 900 के आसपास कहीं गैप अप खुलती है, पहली कैंडल नेगेटिव बनाती है, रिजेक्शन लेती हो, कुछ पैटर्न बनाती है, तो डेफिनेटली पुट के बारे में सोचेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ फिर जो टारगेट्स हैं आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। पुट का अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और ऊपर का मोमेंटम निफ्टी कंटिन्यू करती है तो फिर इमीडिएटली पोजीशन कन्वर्ट करनी है कॉल में और फिर ऊपर के टारगेट्स हमने पकड़ने हैं। ये रही बात गैप अप खुलने की। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 17,650 630 के आसपास अगर खुलती है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे विद स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पोजीशन कन्वर्ट करनी है पुट में और फिर नीचे के टारगेट्स पकड़ने हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर कॉल पोजीशन बनती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 17,730 तक का, उसके ऊपर 17,770 780 एंड देन 17,800 तक के टारगेट्स आप पकड़ सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजीज रहेगी निफ्टी के लिए। लाइव मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ अपडेट्स है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। सॉरी। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कल का जो मैं बताना भूल गया शुरू में, कल के दिन आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 सवा 10 बजे के आसपास कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, 10 बजे। तो ये जो टाइम है वहाँ पर डोंट बी इन रश टू ट्रेड। ठीक है, अगर सुबह मार्केट अगर फ्लैट खुली और कहीं रेंज बाउंड दिखती है ना, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, जस्ट वेट, क्योंकि कल थोड़ा सा ये न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा और उसके हिसाब से एक वन साइडेड मोमेंटम आपको ये पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट खुलने के बाद अगर 15 20 25 मिनट आपको एक रेंज बाउंड दिख रही है ना, तो देन वेट फॉर दिस आरबीआई पॉलिसी का न्यूज़। और उसके बाद ये जो बीच में रेंज बनाई होगी ना मार्केट में, उस रेंज के ब्रेकआउट के लिए आप वेट करना। जैसे पॉलिसी का न्यूज़ कुछ आएगा, एक किसी साइड में ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा तो उस ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हो एंड उस साइड के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली काम कीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल वेरी बेस्ट।